पुनरुत्थान के दिन यानी ईस्टर के दिन कुछ खास बातें हुई थी। प्रभु यीशु का परिचय ही बदल गया। पुनरुत्थान के पहले वो इकलौता बेटा था, अब उसका नाम बदल गया, उसका परिचय बदल गया और वो पहलौठा बेटा हो गया। उसे आप पढ़ सकते हैं, चाहे रोमियो में देखें, चाहे आप कुलूसियों में देखें या उसको इब्रानियों में देखें, प्रकाशित वाक्य में देखें, हर जगह प्रभु यीशु अब पहलौठा कहलाने लगा। कई बातें हैं, बड़ी ख़ास बातें हैं, बहुत समझने की सोचने की बातें हैं। पुनरुत्थान के दिन क्या होता है? अंधेरे में, सुबह भी नहीं हुई, अंधेरे में एक औरत यरूशलेम की गलियों से अकेली, सूनी गलियों से अकेली चली जा रही है, तेज़ कदमों से चली जा रही है। कहाँ जा रही है? अंधेरे में एक बाग में जा रही है जहाँ पर एक कब्र है। कब्र के अंदर एक व्यक्ति को रखा गया है। कौन जाएगा? आप जाएंगे अंधेरे में ढूंढते हुए एक कब्र को, सूनी गलियों से? वो चली जाती है मरियम मगदलीनी, उसका नाम है। डर कहाँ गया? बाइबल कहती है सच्चा प्रेम जो होता है उसमें डर नहीं होता है, कुर्बानी होती है, उसमें सैक्रिफाइस होता है। और वो जाती है उधर पर और जाके देखती है तो वो सब आपको मालूम है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में सब जगह लिखा हुआ है। वो जाती है तो ख़ासकर हम देखते हैं यूहन्ना में इसके बारे में है कि वहाँ पर उसे दिखाई नहीं देते हैं प्रभु। वो रोने लगती है, रोती हुई खड़ी है बाहर, और तब एक व्यक्ति पीछे से उसका नाम बुलाता है, कहता है मरियम। वो मुड़कर देखती है, क्योंकि जिस तरह से वो नाम बुलाता था प्रभु यीशु, उसे समझ में आ गया, उसकी आवाज़ समझ में आ गई, उसके बुलाने का तरीका समझ में आ गया, और उसने उसको बोला रब्बूनी, यानी हे गुरु। और तब प्रभु यीशु ने उससे क्या बोला? और वो सोच रही थी कि एक माली है। प्रभु यीशु मृत्यु पर जय पाने के बाद उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। वो पिलातुस के पास नहीं गया, वो कैसर के पास नहीं गया, रोम में नहीं गया, लोगों को, अपने कातिलों के पास नहीं गया उनसे बोलने के लिए कि तुमने हमें ख़त्म किया लेकिन मैं यहाँ पर हूँ। गर्व फिर भी नहीं, घमंड फिर भी नहीं, पूरी नम्रता, दीनता। माली जैसा दिख रहा था वो, शक्ल से कमज़ोर माली जैसा फिर भी दिख रहा था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र जीवित होने के बाद। और एक ख़ास बात जो उसने कही कि जाओ मेरे भाइयों से कहो, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले जो नहीं था अब एकदम नया आ गया। प्रभु यीशु की मृत्यु और जीवन से क्या हुआ? उसने मरियम से बोला जाओ मेरे भाइयों से कह दो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास जाता हूँ, मैं अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूँ, जाओ मेरे भाइयों से ये कह दो। कितनी बड़ी बात है। और फिर लूका 24 में हम क्या देखते हैं? वहाँ पर दो जो प्रभु यीशु को चाहने वाले जो फॉलोवर थे, वो जा रहे थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारा दिन प्रभु ने उसी में बिता दिया, दो बंदों के साथ टाइम वेस्ट कर दिया, लोग सोचते होंगे। वो वहाँ पहुँचा, अंधेरा हो गया, और अंधेरे में खाना खाने के लिए बैठे वो, तो वहाँ लिखा है जैसे उसने रोटी तोड़ी वो उसे पहचान गए। अजीब लगता है, रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान गए? और बाकी आगे के वचन में भी लिखा है, 24 से आगे पढ़िए आप, 24वां अध्याय पढ़िए आप, और वहाँ पर लिखा है कि हमने कैसे पहचाना जब वो रोटी तोड़ रहा था, यानी उसके ज़ख्मी हाथ दिखाई दे गए उसको। प्रभु यीशु महान है, आज जीवित हैं, सर्वशक्तिमान है, उसने हमें भी जीवित किया है, और हमारा जीवन प्रभु यीशु के समान जीवित होना चाहिए, नया होना चाहिए।